तो हम सब लोग खेलेंगे चोरी चोरी। अच्छा और कन्हैया ये कोई चोरी चोरी खेल होए? बोले काय की चोरी करेंगे? कन्हैया ने कहा अरे भैया किसी के माल खजाने की चोरी थोड़ी करनी है। फिर बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज का जितना भी माखन है उसको चुरा चुरा करके खाएंगे। ब्रजवासी बोले का कन्हैया तेरे घर में भुखमरी पड़ी है का? बोले ऐसे नहीं, हम अपने लिए नहीं, या श्री रामायण देखो या तो उसके देखो, मधुमंगल के देखो, संतोष के देखो, ये सब के सब डेढ़ हड्डी के हेते जा रहे हैं। क्यों का तेरी मैया बाबा खावे की दाई कछु ना देवे का? या से हम लोग बताओ सेवा करें, गायों की सेवा हम करें, गायों को चराने हम ले जाएं, गाय दुहें हम, दूध हम निकालें और खावे मथुरा वाले? बोले आज से ये बिल्कुल नहीं। यदि गाय की सेवा हम करेंगे, दुहेंगे हम, दूध हम निकालेंगे, चराएंगे हम, तो दूध भी हम ही पिएंगे, मथुरावासी थोड़ी पिएंगे। हाँ कन्हैया ये बात सही है। तो पर अपने मंडल को नाम का रख है। बोले अपने मंडल को प्यारा सो नाम है बार गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। बाल चोर की बढ़िया मंडल की स्थापना करी और स्थापना करने के बाद पुनः बागे अध्यक्ष बन करके बैठ गए। पुनः एक दिन जाकर के बोले कबिया आज अपने अपने घर में सब लोग चोरी करना। तो पहले दिन सबने अपने अपने घर में चोरी की। दूसरे दिन जब इकट्ठे हुए मधुमंगल ने आकर के तो कपड़े उतार दिए। बोले कन्हैया आज के बाद मैं तो कहूँ भैया चोरी ना करो। देख ले मेरी मैया के हाथ में लाठी हो, जब लाठी जब जैसे ही चिपकाई नहीं के देख ले मेरी पीठ पूरी लाल लाल दिख रही है। यहाँ से भैया बिल्कुल मैं चोरी ना करूँ। कन्हैया बोले दारी के तो चोरी करवो नहीं आवे, हम तो चोरी सिखाए कैसी करी जाए। आज से कोई अलग अलग चोरी नहीं करेगा, हम सब साथ में चोरी करेंगे। फिर कन्हैया ने बढ़िया मंडल बनाया और उसी मंडल के अध्यक्ष बनकर के समस्त घरों में जाकर के भगवान ने माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दी। बोले माखन चोर भगवान की। आज भगवान चोरी करना प्रारंभ किए, बहुत सुंदर। समस्त गोपियों के घर घर में जाकर के भगवान ने चोरी की। पर जिस भी गोपियों को जिस दिन भगवान यदि गली से ना निकले, नजर न आवे, तो समस्त गोपियों को लगने लगता था कि आज मेरे भगवान गए कितको। क्योंकि भगवान गोपियों के बगैर और गोपी भगवान के बगैर कभी रही नहीं। जब तक गोपी भगवान के माधुर्य मूर्ति का दर्शन नहीं कर लेती तब तक उनका मन लगता ही नहीं। श्याम तन श्याम घन श्याम ही हमारो धन, हमें सखिया ठोयाम श्याम ही से काम है। आठों याम श्याम की भक्ति में ही निरंतर लगी रहती है। गोपी कहते किसे हैं? गोपी है इंद्रिय है कृष्ण रसम पिबत इति गोपी। जब प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का रसस्वादन पान करें वो प्रत्येक जीव गोपी है। आज जो ये जितनी ब्रजमंडल की गोपी हैं, ये सिद्ध संत उच्च कोटि के सत्युग त्रेता के, ये सब गोपी बन बन कर इस ब्रज भूमि में अवतरित हुए हैं। इसलिए साधारण गोपी नहीं है। नारद संगीता में गोपियों के बड़े भाव विस्तार से हैं। आज गोपी एक दिन भगवान जब नजर नहीं आए तो समस्त गोपियां इकट्ठी हुई और सीधे जाकर के यशोदा के पास पहुंची। जैसे यशोदा के पास पहुंची, यशोदा ने देखा तो देखते ही बोली अरे गोपी कैसे चली आई? आज तो मैंने कोई नाई ना भेजो, आज तो कोई बुलबुआ ना भेजो। सब गोपी बोली हम तेरे यहाँ गावे नचवे ना आई, हम तेरे लाला की करतूत सुनावे आई हैं। अच्छा कौन सी करतूत का किया मेरे लाला ने? अब समस्त गोपियां आपस में बातचीत करती हैं, तू बात कर। तो एक बात करती है, बाकी जो गोपियां हैं वो भगवान की माधुर्य मूर्ति को टुकुर टुकुर देख रही हैं।
गोपियों के भाव देखें आप, गोपियों के भाव क्या प्रकट कर रही हैं। एक गोपी कहती है मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय कोस संजात हासा। मेरे घर में जाकर के और समस्त बछड़ों को सीधे खोल दे, वो बछड़े जाकर के सीधे गायों का दूध पी ले। यशोदा ने कहा बहन यही मेरी स्थिति है, जब भी मैं बर्तन उठा करके गाय धोने जाऊं तो ये समस्त बछड़ों को छोड़ दे। उस गोपी ने कहा असमय, जब गाय धोने का समय नहीं तब, जब गाय धोने जाऊं तब नहीं, जब गाय धोने का कोई समय ही नहीं है तब जाकर के ये समस्त बछड़ों को खोल दे। यहाँ से मैं तो तेरी लाला से परेशान है गई। अब तो मैया की आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान ने 100 छोरा, इतने बड़े बड़े कारनामे। एक गोपी बढ़िया शिकायत कर रही है तो सभी गोपियां बढ़िया माधुर्य मूर्ति का दर्शन कर रही हैं। दूसरी सखी आई, उसने कहा बस यशोदा बहन मेरी और सुन ले। ठीक है सुनाए दे बहन। उसने कहा अरे बहन आप तो जानती है मैया माखन मिश्री खावे की चीज है, तो मैं खावे की ताई कभू मना ना करूं, चाहे जितनों खाए। एक दिन मेरे घर में घुसो, यानी दूध दही जितनों भी रखो सब खाओ। तो दूसरे दिन मैंने सीधे सब मासे उठाए मटके मटके और सीधे आंगन में धर दिए। ये समस्त ग्वालों के साथ गो तो खाओ, और खावे के बाद जब जितना सही से बचा तो पूरे आंगन में सारे दही की कीच मचा डाली। खावे की चीज है तो मैं कछू ना बोली, पर खावे के साथ साथ यानी पूरे आंगन में बगराई दियो। तब बता मैया तू। अब तो मैया और घबरा भी लगी, हे भगवान। तब तक तीसरी सखी बोली मैया मेरी और सुन ले। ठीक है तुम सुना दे। बोले मैया मेरे घर में तो तू जाने थोड़ी सो दही हो गई, थोड़ी सी मक्खन। मक्खन की ये स्थिति कि मेरे घर में तो मैंने अपने मक्खन को जैसे ही या की वजह से मैंने बढ़िया मटके में भर करके सीके में टांग दियो सबसे ऊपर। ये सीधे मेरे घर में घुस गए हो तो सारे घर में खोज खाज की, कहीं दही ना मिलो, मक्खन ना दिखो। तब तक एक ग्वाला की नजर बस सीके पे पड़ गई। जैसे ही सीके पे पड़ी ग्वाला बोलो देख ले कन्हैया। या मैया ने तो देख ले कि ऊपर मटका टांग दियो है। कन्हैया बोले दारी के मटका जब ऊपर टांग दियो तो हम कम है का? अरे उठा लाई के बांस को लंबो सो डंडा। एक ग्वाला दौड़ो भागो गो डंडा लेके आओ। और डंडा जैसे ही सामने बिल्कुल मटकिए के नीचे खड़े होकर जो डंडा एक दिन से बढ़िया रगड़ दियो, तो जैसे ही टुकड़ाने के तुरंत ही उसमें से मक्खन छेद हो गया। तो मक्खन टप टप गिरने लगा। मालूम चले के जैसे ही मक्खन गिरना प्रारंभ हुआ तो सब ब्रजवासी नंबर बाई नंबर चले जावे, ऊपर मुंह खोल खोल करके खाते जावे। और सब परिवारी से पता चला कि 2 मिनट में दही नीचे टपका और खाली मटका सिर्फ ऊपर लटका। यहाँ से मैया बड़े परेशान है तेरी लाला से। एक सखी बोली अब तो मैया मेरी और सुन ले। ठीक है सुनाए दो। बोले जिनके घर में दूध दही है वे तो परेशान है ही, पर जिनके घर में दूध दही नहीं है वो भी शांत ना रहे, वो भी बगैर परेशान किए ये छोड़े ही ना तेरो लाला। अच्छा बोले मैया तू तो जाना मेरे घर में दूध दही कछू है वो वही ना है ही नहीं कछू, पर मेरे घर में ये घुस गयो। और जैसे ही घुसो ना है कि सारे घर में यानी खोज गाज करी तो माखन आखन कछू ना मिलो, और सीधे जाके कमरा में घुस गयो। और जैसे ही कमरा में घुसो बा कमरा में मेरी छोरी सो रही थी। और बा छोरी की बढ़िया जो चुटिया थी तो खटिया पे लेटी बा चुटिया नीचे लटक रही थी। और भाई मेरी छोरी की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध करके कान में जाके बोलो हौवा। और जैसे ही हौवा बोली नहीं बाकी कान में के बा मेरी छोरी जोर से उठी। और जैसे ही जोर से उठी नहीं तो बाकी चुटिया तनी। और जैसे ही चोटी तनी तो मुंह से जोर से बोली मैया। अरे नेक दौड़ी भागी आप वो तो हौवा ने पकड़ लियो। जब तक मैं दौड़ी भागी भागी कमरा में गई नहीं कि तब तक तेरो लाला खिड़की से कूदते नजर आ गया। मैं समझ गई कि मेरे घर में कोई हुआ ना है, तेरो ये लाला हुआ बन करके आएगा। यहाँ से भैया जिनके घर में दूध दही है वो तो परेशान है ही, पर जिनके घर में माखन नहीं है वो भी बगैर परेशान ये ना रहे।
अब तो मैया की आंखें बड़ी की बड़ी रह गई। हे भगवान, 100 लाला इतनी बड़ी बड़ी कारनामे। ठीक है सखी, मैं आज समझाए दूं, आज से तुम लोगों के घर में जाकर के कभी चोरी ना करेगा। सब गोपियों को विदा किया, कन्हैया को समझाया मैया ने कि क्यों रे कन्हैया का तेरे घर में भुखमरी पड़ी है का? अरे नितनौ माखन हो गए, इतनी सारी गायें हैं, क्यों इधर का उधर तू चोरी करता फिर रहा है? बहुत समझाया, पर समझाने में कन्हैया को कुछ नहीं आया। कन्हैया ने कहा मैया जितनी ये गोपियां हैं सबकी सब झूठ बोल रही हैं, ये सबकी सब झूठी हैं। मैया ने कहा तब तो मोह भरोसा है, ये सब झूठी हैं। अकेले हरिश्चंद्र वंश में एक तू ही ब्रज में पैदा भाव है। और जब यहाँ से चली गई समस्त गोपियां, पर गोपियों के भाव यदि भगवान नजर ना आए तो सिर्फ सब मिलकर के गोपियां एक ही गीत गाती हैं। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। 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 ओ आजा आजा संवरिया, आजा आजा ओ संवरिया। आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। ओ आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा। आगे बजा जा मुरलिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। तेरे बिना मैं हो गई जोगन, तेरे बिने सखी हो गई जोगन, तेरे बिना मैं हो गई जोगन, तेरे बिनो में हो गई जोगन। ओ ढूंढे नगर और नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया।
की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी। देख संवरिया की बाट निहारी, देख सबरिया की बाट निहारी, देख संवरिया की बाट निहारी, देख सबरिया की बाट निहारी। ब्रज को ब्रज को ब्रज को ब्रज को ढूंढे गुजरिया, आजा आजा संवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे। बाल बाल के प्राण प्यारे, बाल बाल के प्राण प्यारे, बाल बाल के प्राण प्यारे, बाल बाल के प्राण प्यारे। सखियां 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 देखे डगरिया, आजा आजा संवरिया, सखियां देखे डगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। हेलो, सीधा दे सीधा दे, टीच कर देंगे यार तो लगा। आज भगवान ने ब्रज बामाओं के मनोरथ सिद्ध करने के लिए ही ये माखन चोरी की लीला की है। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। अब प्रभु को लगने लगा माखन तो बहुत खाया है, माखन खाते खाते ये मुंह बिल्कुल चिकना हो गया है, तो कभी ब्रज रज का भी स्वाद लेना चाहिए। तो आज भगवान सीधे जाकर के ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे और ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते भगवान ने मिट्टी का ढेला उठाया और सीधे मुंह में रख लिया। और जैसे ही मुंह में रखा नहीं तो दाऊ भैया ने देख लिया। दाऊ भैया तुरंत दौड़े भागे आए, कृष्णो मृदम बक्षितवान, कन्हैया क्या तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले अरे दाऊ मैंने कहा खाई मिट्टी। बोले चल अब भाई हाल तेरी मैया से शिकायत करूं। तुरंत वहां से दौड़े भागे, मैया के पास लेकर के आए। मैया से कहने लगे ओ अम्म कृष्णो मृदम बक्षितवान, तेरे आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया तो सुन के ही घबरा गई है, भगवान कल तक माखन चोरी की खाबे की शिकायत आओ करे तो मैं कछु ना बोली कि चलो खाबे की चीज है। आज जब मैं कछु ना बोली तो आज ये मिट्टी खा गया गो, फिर मैं आज ना कछु बोली तो कल तो ये पुड़िया लेके आ जाए। यहाँ से तुरंत मैया ने हाथ में लाठी उठाई नहीं और तुरंत कन्हैया के पास आई। क्यों रे कन्हैया?
तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया मुंह में मिट्टी है तो मुंह में माटी और मैया के हाथ में लाठी। तब कन्हैया का जो बोले ही ना पाए। कन्हैया बोले मैया क्या बोले? कन्हैया मिट्टी खाई? कन्हैया बोले तब तक भगवान ने मन से ही माया को याद किया, जल्दी आओ आकर के हमारी रक्षा करो, हमारे आकर के मुंह में सारे जीव में झाड़ू पोछा लगा दो, एक मिट्टी नहीं बचना चाहिए। भगवान को लगा कि माया आ चुकी। तब तक मैया ने पूछा क्यों मिट्टी खाई? मुंह खोल। और भगवान ने भी मुंह खोल दिया। और जो भगवान ने मुंह खोला नहीं तो तब तक तो मुंह की सफाई हो ही नहीं थी। तो माया के द्वारा ही भगवान ने सारे मुख में ब्रह्मांड को प्रकट कर दिया। अब मैया ने जब कन्हैया के मुंह में देखा, हे भगवान, देखते ही घबरा गई कि मेरे छोरा के मुंह में ये नदी पहाड़ पर्वत ये कहां से आ गए। अब तो बार बार आगे मीड़ मीड़ करके देखे, फटाफटा करके, क्यों रे कन्हैया तेरे हल्के से मोहड़े में ये नदी पहाड़ पर्वत कैसे आ गए। तुरंत हाथ जोड़ करके मैया तो ऐसे ऐसे गुरु गुरु देखने लगी। कन्हैया ने कहा मैया अरे अब तुम 80 साल की उम्र है गई ना, यहाँ से तो बुढ़ी हो गई। 80 साल की उम्र में या आंगन में जालो पड़ जाए दिखाई ना देवे, या की वजह से तो कछु सीधो उल्टो सीधो दिखाई देवे। मेरे मोड़े में ये नदी पहाड़ पर्वत कहां से आ गए जो तू जैसे ही जाए सोच में लग जाए। हाँ ये सही कही तूने कन्हैया, अब मैं नए की बुढ़ी है गई ना 80 साल की, या की वजह से वही कछु को कछु दिखाई दे। अब भगवान ने जैसे ही अपनी माधुरी और मुस्कान को छोड़ा नहीं कि उस माधुरी और मुस्कान को देखते ही मैया सबका सब भूल जाती है। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। एक दिन की बात, एक गृहदासीसु यशोदानंद कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। आज मैया अष्टयाम सेवा क्यों करें अपने कन्हैया की। कन्हैया जब सो के जगह तो मैया इंतजार करे कि मेरो लाला ने कि सो करके जगह को तो अब भाई हाल माखन मांगे को। तो मैया स्वयं अपने हाथों से मक्खन को निकालती है। निर्मा मंथ स्वयं दधी, स्वयं अपने हाथों से ही मक्खन को तैयार करते हैं अपने लाला के लिए। एक दिन कन्हैया बिल्कुल सकारे सकारे उठे और सीधे दौड़े भागे मैया के पास। ओ मैया मुझे तो बड़ी जोर से भूख लग रही है, कछु खावे की ताई है। एक दा दीपावली अवसरे, दीपावली का शुभ अवसर आया, उसी अवसर में साफ सफाई लगी तो सारे माट मट के सीधे आंगन में धर दिए। तो जैसे ही आंगन में धरे नहीं तो भगवान पहुंचे मैया के पास। मैया कछु खावे की ताई हो तो जल्दी से जल्दी ला, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। मैया बोली अबे कछु ना, अब तो दिखाई ना देवे, मैं काम काज में लगी हूँ, नहीं कि थोड़ी सी शांति पकड़, मैं ये काम कर लूं, या के बाद में तो कछु खावे की दाई मक्खन अक्खन दे, चल भाग यहाँ से। अब कन्हैया वहां से रोहिणी मुंह सूरत बना करके सीधे आंगन में आए। वो जो आंगन में आए देखा माट मट के सब रखे हैं। तो पहले तो छकाछक माखन खाओ और तुरंत एक डंडा उठा करके सारे माट मट के फोड़ दिए। जैसे ही माट मट के फोड़े नहीं तो मालूम चला कि 2 मिनट में सारे आंगन में दूध दही की कीच मचा दी। जैसे ही कीच मची नहीं कि तुरंत वहां से मैया दौड़ी भागी आंगन में आई। आंगन में आकर के देखा कि सारा दूध दही बग रहा है। तो तुरंत मैया ने लाठी उठाई और जो लाठी आज मैया के हाथ में कन्हैया ने देखी नहीं तो कन्हैया ने तुरंत प्राण बचा के भागना प्रारंभ किया। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे से मैया। भैया बोले कन्हैया आज यदि तू पकड़ में आ गया तो मैं तो सब छठी को दूध याद दिला दूं। कब तक भागेगा? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भागता हुआ ब्रह्म देख लो, कभी नहीं देखा होगा। सारे संसार इसके पीछे भागता है पर ये आज स्वयं भाग रहा है। अब आगे आगे कन्हैया भागते ही जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया। 80 साल की उम्र है गई मैया की। यहाँ से मैया तो भागते भागते दौड़ते दौड़ते थक गई। कन्हैया समझ गए कि मेरी मैया की उम्र थोड़ी ज्यादा तेज है, यदि मैं ऐसे ही भागता रहूं तो मेरी मैया को ना जाने कौन सी बीमारी लग जाए। मैया तो जब थक गई तो एक जगह खड़ी हुई
जैसे ही मैया खड़ी हुई नहीं कि तुरंत वहां कन्हैया भी खड़े हो गए। कन्हैया को लगने लगा कि मैया कुछ ज्यादा ही थक गई है। मैया ने कहा कन्हैया अब मैं तो बिल्कुल ना मारूं। जब ये बात कही तब कन्हैया तुरंत कहा ठीक है मैया, मारेगी तो नहीं ना कन्हैया, बिल्कुल ना। पहले ये डंडा को हाथ से फेंक, तो तुरंत मैया ने आज लाठी को फेंका, और जैसे ही लाठी को फेंका नहीं तो तुरंत भगवान आए, और जैसे ही कन्हैया आए नहीं तो मैया ने तुरंत हाथ से पकड़ा और पकड़ लिया। जब बोले अरे मैं तो मारूंगी, चलते घर में आज मैं तो सब याद दिलाता हूँ। सीधे वहां से आज मैया कन्हैया को वहां से पकड़ के लाई, घर में लाते ही और सीधे रस्सी उठाई और रस्सी उठा करके बांधने लगी। जैसे ही बांधने लगी तो वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। जैसे ही वो 2 अंगुल कम पड़ी तो पुनः दूसरी रस्सी को जोड़ा, और उस रस्सी से जोड़ करके जब पुनः रस्सियों से जोड़ना बांधना प्रारंभ किया तो प्रत्येक रस्सी 2 अंगुल कम पड़ती गई। ऐसे रस्सियों में रस्सी जोड़ती गई, पर जब भगवान को बांधा तो 2 अंगुल कम पड़ी। परीक्षित चौके बोले प्रभु मुझे ये समझ में नहीं आई, इतनी सारी रस्सियों को इकट्ठा जोड़ करके भी यदि बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज मैया बांध तो रही है, पर बांध रही है तो क्रोध से बांध रही है। भगवान क्रोध से नहीं बंधते, भगवान को बांधना है तो प्रेम से बांधो। मैया के तो जब हाथ ही दुखन लगे, मैया थक गई, तो भगवान तुरंत मुस्कुराने लगे, और जैसे ही कन्हैया मुस्कुराए उस माधुर्य मुस्कान का दर्शन किया तो दर्शन करते ही आज मैया का वही वात्सल्य प्रेम प्रकट हो गया। और जैसे ही वात्सल्य प्रेम प्रकट हुआ नहीं तो जो वो 2 अंगुल की कमी पड़ती थी वो पूर्ण हो गई और भगवान बंध गए। जैसे ही भगवान बंधे तो भगवान बंधे नहीं कि तुरंत मैया वहां से आई और आकर के सीधे एक बड़ा उखल पड़ा था, उसी उखल में बांध दिया। अब बोले दारी के अब बंद हो रहे, जब तक मैं घर को सारो काम काज ना कर लूं तब तक मैं तो मुक्त कर भी बारी ना। अब मैया तो बांध करके अपने महलों में अंदर जा करके काम काज कर भी लग गई। कन्हैया बंधे अब कन्हैया बार बार गए मैया मोह बंधनों से मुक्त कर दे, मैया मोह खोल दे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बंधे हुए ब्रह्म के दर्शन कर लो। सारा संसार भगवान से कहता है मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो, और आज भगवान स्वयं कह रहा है ओ अम्ब हमारे लिए मुक्त कर दो। आज भगवान को जब मैया बांध करके अंदर गई, भगवान को लगा कि अब मैया सुनबे बारी ना है, तो मैया भी बछड़ी की तरह रेंगना प्रारंभ कर देते हो। जैसे ही रेंगना प्रारंभ किया तो पीछे से वो उखल भी चला गया, उखल चला तो सीधे आंगन में आ गए, और आंगन में जब रेंगते हुए आए तो नंद के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे यमलार्जुन नाम के, बहुत जीर्ण शीर्ण बहुत पुराने। दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए तो भगवान तो निकल गए पर उखल फंस गया। जैसे ही उखल फंसा नहीं तो भगवान ने धीरे से झटका लगाया, जो झटका लगाया नहीं इतने पुराने वृक्ष दोनों ही टूट करके नीचे धड़ाम दी से गिरे। जैसे ही गिरे नहीं तो भगवान ने तुरंत ही उस आवाज को रोक लिया। क्यों रोका? क्योंकि वृक्ष गिरते ही तो दिव्य पुरुष उसमें से प्रकट हो गए। भगवान ने दोनों से परिचय पूछा, दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणपात किया। भगवान ने कहा भैया तुम कौन हो? दोनों ने अपना परिचय दिया, महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव हम दोनों के नाम हैं। तो ये वृक्ष कैसे बनना पड़ा, सारी कहानी बताई। सरोवर में स्नान कर रहे थे, एक ऋषि वहां से निकल पड़े तो हम निर्वस्त्र खड़े रहे। ऋषि को क्रोध आ गया तो क्रोध आते ही उन्होंने साफ दे दिया कि तुम जड़ की तरह खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा बिल्कुल है ही नहीं, जाओ जाकर कितना शौक है तो सीधे वृक्ष बन जाओ। महाराज संत के श्राप से ही हम ये वृक्ष बन गए। हमने पूछा प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा? तो ऋषि ने कहा कल्याण तो अवश्य होगा, भगवान ही द्वापर में अवतरण होकर के आएंगे, नंद के आंगन में जब वो क्रीड़ा करते हुए निकलेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा।
इसलिए महाराज हम नंद के इस आंगन के वृक्ष बने हैं, ये सब संत की ही साफ के कारण है। इसलिए प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप ही हमारे साक्षात श्री हरि हैं। दोनों ने प्रभु के चरणों में प्रणिपात किया और सीधे परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जाकर के उस वृक्ष जो गिरे तब ध्वनि सुनाई दी, और जैसे ही ध्वनि सुनाई दी तो मैया दौड़ी भागी आंगन में आई, और आंगन में आते ही देखा कितने पुराने वृक्ष टूट करके चकनाचूर रह गए। मैया तो घबराई गई, बगल में जब देखा तो कन्हैया बढ़िया वहीं पर खेल रहे हैं। दौड़ी भागी मैया कन्हैया के पास आई, कन्हैया को उठाया, हृदय से लगाया। कन्हैया जब मुस्कुराए तब मैया की जान में जान आई। हे भगवान मेरो लाला तो ठीक ठाक मालूम चले, पर ये वृक्ष कैसे टूट गए। अब तो नंद बाबा इत्यादि सब ब्रजवासी भी वहां आ गए। जैसे ही सब इकट्ठे हुए मैया बोली, सुनो बाबा, जब से अपने लाला को जन्म भवे ना तब से कोई ना कोई निश्चित रूप से हमारे ऊपर संकट आते ही है। यहाँ से अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि यह जगह को छोड़ दो, अति आवश्यक, बहुत जल्दी से जल्दी यह जगह को छोड़ दो। कैसे छोड़े? तब तक ग्वाला बोले, मैया ये बात तो सही है, जब से अपने लाला को जन्म भवे ना तब से कोई ना कोई संकट रोज आए रही है। मैया बोली, देख ले पूतने आई, वो भी चली गई। सकता सुराओ, वो भी गौ। तृणा बरताओ, वे भी गए। बोले देख ले, आज इतने पुराने वृक्ष भी कन्हैया जब अपनो लाल ही खेल तो कौन तो गौ तभी ये टूटे, आगे पहले क्यों ना गिरे। या से बाबा आपको यह जगह में रहना ना है। बाबा बोले क्यों रे ब्रजवासी, कहा तुम्हारी नजर में कोई अच्छी सी जगह कोई है। ब्रजवासी बोले बाबा अरे तुम्हें मालूम ना है, अपने इस ब्रज में तो एक से एक बड़ी से बड़ी जगह है, पर इतने सारे ब्रज में सबसे बड़ो प्यारी एक ही जगह है। कौन है? बोले वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोपी गवासेभ्यम पुण्यादि बाबा इस ब्रज में बहुत सारे वन हैं, पर सबसे प्यारो वृंदावन लगे। अच्छा, बहुत सारे वन हैं, कामवन, तालवन, मधुवन, बेलवन, न जाने कितने सारे वन हैं, पर सबसे प्यारो वृंदावन है। फिर क्या हुआ, बाबा ने सबके लिए नाई को बुलाया। नाई को बुला करके सारे ब्रज में बुलवा दियो, भैया जो भी यहाँ से वृंदावन के लिए जाओ चाहे सकारे सब अपनो अपनो सामान गाड़ियों में भर करके तैयार है जाए। नाई ने जाकर के सारे ब्रज में बुलवा दियो और सबके सब सकारे तैयार है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प लगाया है। चिंतामणि जटित चार चादर बिछाई जहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीन लोकों का, अजी भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। सभी के सभी यहाँ से और सीधे प्रातः होते ही अपने माट मट के गाड़ियों में रखे और सीधे चल दिए। जैसे ही वहां पहुंचे और जब भगवान वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में देखते हैं यमुना का कालिंदी का कलरव कल कल कल्लोल करती हुई कमनिया कालिंदी का कलरव तो कुंठित हो जाता है। आज जब यमुना का पावन पुनीत तट देखा तो देखते ही आज प्रभु गदगद हो गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा, वीक्षासी तुमा प्रीति राम माधव यो
गोवर्धन जैसे पावन आज गिरिराज को देखा तो देखते ही भगवान द्रवीभूत हो गए। आइए हम सब भी मिलकर के मन से सीधे वृंदावन धाम की ओर चलते हैं। आली क्या बात। तालियों के साथ बढ़िया जोरदार तालियां। आली रे आली रे मोहे लागे वृंदावन दी कौन माई लागे वृंदावन लागे वृंदावन नी गोरी मोहे लागे वृंदावन नी आलीरी हो लागे वृंदावन नी गोरी मोहे लागे वृंदावन लागे वृंदावन नी गोरी मोहे लागे वृंदावन नी गो घर तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को रे माई आगे वृंदावन नी करे लागे वृंदावन नी को लागे वृंदावन नी गोरी मोहे लागे वृंदावन नी को कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनते मुरली को शब्द सुनते मुरली को लागे वृंदावन नी गोरी मोहे लागे वृंदावन ओ लागे वृंदावन नी गोरी मोहे लागे वृंदावन नी गो
निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत जमुना में, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। आगे वृंदावन निवारे मोहे, आगे वृंदावन निवारे, आगे वृंदावन निवारे, आगे वृंदावन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, रे माई आगे वृंदावन रे माई आगे वृंदावन, आगे वृंदावन रे को, रे माई आगे वृंदावन रे को, आगे वृंदावन रे को, रे मोहे, आगे वृंदावन रे को, आगे वृंदावन रे को, रे मोहे, आगे वृंदावन रे को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 भजन बिना नर भी को, भजन बिना नर भी को, भजन बिना नर भी को, रे माई आगे वृंदावन री को, रे माई आगे वृंदावन, आगे वृंदावन री को, रे माई आगे वृंदावन री को, आगे वृंदावन री को, रे माई आगे वृंदावन री को। सभी लोग ताली की सेवा करते हैं, जितने यहाँ पर भक्त बैठे हैं सभी लोग ठाकुर जी के नाम की ताली की सेवा करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे नहीं, हाथ उठा कर ऊपर की ओर बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। ओ लागे वृंदावन नी मोरे माहे, लागे वृंदावन नी लागे वृंदावन नी मोरे मोहे, लागे वृंदावन नी लागे वृंदावन नी मोरे मोहे, लागे वृंदावन नी लागे वृंदावन नी लागे वृंदावन नी। बोले वृंदावन धाम की जय हो। आज वृंदावन में पहुंचते ही यमुना का जब पावन तट देखा तो देखते ही
गिरिराज जैसे पर्वत को देखा तो देखते ही भगवान द्रवीभूत हो गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना दीक्षा से तुमा प्रीति राम माधव श्री वृंदावन का अवलोकन करते ही कन्हैया गदगद हो गए। आज वृंदावन में पहुंचते ही बोले मैया अब तो मैं बहुत बड़ो हो गए हो, अब तो यहाँ आकर के गायों को चराया करूंगा। मैया बोली सुन, गायों के लिए गायों के पहले छोटे छोटे बछड़ों को चरा लाया कर। तो भगवान ने बछड़ों को चराना प्रारंभ कर दिया। आज जैसे ही भगवान बछड़ों को चराने इकट्ठे किए और इकट्ठे करके जैसे ही आज बछड़ों को लेकर के चराने के लिए जाने लगे, एक वत्सासुर नाम का दैत्य नकली बछड़ा बन करके बछड़े में मिल गया। भगवान उस नकली बछड़े को पहचान गए तो पीछे से जाकर के भगवान ने दोनों पैर पकड़े और पकड़ करके सीधे चकरगन्नी की तरह घुमा करके नीचे जमीन में पछाड़ दिया। तो गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान ने वत्सासुर का भी उद्धार किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। ऐसे ही भगवान बछड़ों को चरा ही रहे थे, क्योंकि बकासुर नाम का जो दैत्य वो बगुला बन करके आ गया। बगुला बन करके आया, भगवान को खाने के लिए जैसे उसने दोनों अपने मुंह को फाड़ा तो भगवान समझ गए नकली बगुला के लिए। उसने मुंह फाड़ के भगवान को खाने का प्रयत्न किया तो भगवान ने दोनों चोंचों को पकड़ के ऐसे ही दोनों चोंचों को चीर दिया। तो चीरते ही बकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ही भगवान एक दिन अपने ग्वाल वालों के साथ मित्रों के साथ आंख में चौनी खेल रहे थे। आंख में चौनी खेले, भगवान ने कहा ठीक है भैया तुमने हमको ढूंढा है, अब हम तुमको ढूंढेंगे, जाओ जाकर के छिप जाओ। उसी समय में एक अघासुर नाम का दैत्य विशाल अजगर बन करके बैठ गया और इतना विशाल उसने मुंह फाड़ लिया। धरा धरोष्टो जलदोत्तरोष्टो, नीचे का जो होंठ है वो नीचे और ऊपर का जो मुंह खोला तो ऊपर का होंठ सीधे आसमान में जाकर के इतना विशाल मुंह फाड़ करके बैठ गया। ब्रजवासियों ने जब विशाल दरवाजा देखा तो दरवाजा को समझ करके गुफा समझ करके उसी में घुस गए, पर उसने मुंह बंद नहीं किया क्योंकि वो भगवान के लिए बैठा था, कन्हैया को पाने के लिए। कन्हैया वहां से आए, आकर के जब कन्हैया की नजर पड़ी पलक झपकते ही समझ गए। ब्रजवासी अंदर चले जा रहे हैं तो अंदर जाते जाते बड़ी तारीफ करते जा रहे हैं। बोले भैया देख कितनी बड़ी ये गुफा है। तब तक दूसरों को वाला बोलो क्यों रे, देख गुफा तो बढ़िया से बढ़िया है, पर गुफा की यहाँ की जो शासन है वो बड़ी जोरदार है। देख ले गुफा में कितनी बढ़िया VIP सड़क पड़ी है गुलगुली, बाकी जीव को सड़क समझ बैठे। तब तक तीसरों को वाला बोलो भैया ये खूंटा काहे की गड़ रहे हैं उनके दांतन को देख के। तब तक चौथों को वाला बोलो भैया ये खूंटा इसलिए गड़ रहे हैं कि ये गुफा इतने किलोमीटर अंदर अभी और है। जैसे रोडों पे लगे रहते हैं ना, कितना किलोमीटर ये शहर इतने किलोमीटर, तो उनके दांतन को खूंटा समझ बैठे। वो अपनी तारीफ करते जा रहे हैं। भगवान को लगने लगा कि ये वापस नहीं आने वाले, तो भगवान भी घुसते चले गए। और जैसे ही भगवान अघासुर के अंदर प्रविष्ट हुए नहीं कि तुरंत उसने अपने मुंह को बंद कर लिया। मुंह को बंद करके जैसे उसने अपने भोजन को हजम करने के लिए इधर से उधर पलटी मारी तो सब ग्वाला घबराए, ग्वाला दौड़े भागे बाहर को आए। कन्हैया नजर आए तो कन्हैया से चिल्ला करे, हे कन्हैया अब तो मुझे लगे कि मेरे तो प्राण जाने वाले हैं, ये गुफा तो हल रही है। कन्हैया बोले गुफा वफा ना, ये अघासुर नाम का दैत्य अजगर बन करके बैठा है। तुम लोग चाहे जहाँ चाहे जिसको गुफा समझ ले, चिंता ना करो, घबरा मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुरंत भगवान वहां से आए, मुंह तो उसने बंद कर ही लिया था। और भगवान सिंह के जाकर के उसके नाकों के दोनों छिद्रों को अवरुद्ध कर दिया, दोनों हथेलियों से ऐसे मूंद लिए।
और जैसे ही मूंद ली तो अभी ये झटपटाने लगा, क्योंकि ना श्वास ले पावे न छोड़ पावे। जैसे ही वो घबराया, अभी यहाँ पर जब श्वास का आना जाना बंद होगा तो ब्रजवासी भी घबराने लगे, ये भी ना श्वास ले पावे। भगवान समझ गए कि हमारे मित्रों के लिए, हमारे ब्रजवासियों के लिए कुछ ज्यादा पीड़ा होने लगी। तो भगवान ने अपना इतना गर्म शरीर किया, इतना गर्म शरीर किया, अघासुर को लगने लगा कि ऐसा तो नहीं मैंने कहीं आग का गोला तो नहीं गटक लिया। इस प्रकार से जब वो सोचने लगा तो भगवान ने तुरंत ही इतना विशाल रूप धारण किया कि सीधे भगवान ने अघासुर के उदर को सीधे से फाड़ दिया, और फाड़ते ही भगवान ने समस्त ग्वालों को मुक्त किया। और इस प्रकार से भगवान ने अघासुर का भी गोविंदाय नमो, ऐसे भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अघासुर के मुख से बचे और समस्त ब्रजवासी बोले कि नहीं, वो तो बड़ी जोर से भूख लग रही है। तो सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से अपनी सामर्थ्य के अनुसार नाश्ता लेकर के आवे, तो सीधे गए और बढ़िया यमुना के किनारे नाश्ता करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी को लगने लगा कि ये मेरा प्रभु नहीं हो सकता है, ये ग्वाल बालों के साथ जूठा मीठा खाता फिरता है, ये मेरा प्रभु नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को जब भ्रम हुआ तो ब्रह्मा जी वहां से आए, बछड़ों को अकेला पाया तो बछड़ों को लेकर के सीधे ब्रह्मलोक। ग्वालों ने कहा कन्हैया मैं जब तक नाश्ता पानी कर रहा हूं तब तक तो थोड़ा सा बछड़ों को जाकर के देख। कन्हैया वहां से बछड़ों को देखने आए, तब तक ब्रह्मा जी ने अवसर पाया तो ग्वालों को भी लेकर के सीधे ब्रह्मलोक। अब बछड़े और ग्वाले सब गायब। भगवान ने देखा बछड़े भी नहीं, पुनः लौट करके वहां पहुंचे तो ग्वाल भी नहीं। भगवान पलक झपकते ही समझ गए, तो भगवान ने अपने ही रूप से वैसे ही के वैसे ग्वाल और वैसे ही के वैसे बछड़े बनाना प्रारंभ किया। और 1 वर्ष तक ये लीला भगवान करते रहे। 1 वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी को लगने लगा कि इतने ग्वाल बाल का ब्रज में कछु ज्यादा हो गए का। बताओ 1 वर्ष से हैरान है, कोनो ढूंढ में बार नहीं आओ, चल करके देखे। तो ब्रह्मा जी ने वहां से आकर के ब्रज में देखा। जैसे ही ब्रज में आकर के देखा तो क्या देखते हैं कि जैसे ही ग्वाल बाल हम अपने ब्रह्मलोक में छोड़ के आए, वैसे ही ग्वाल बाल यहाँ नजर आए। अब ब्रह्मा जी घबराए, हे भगवान ऐसा तो नहीं कि मेरे यहाँ आने से पहले ये लोग सीधे ही टपक के आ गए हो। जैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ आए तब तक भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और सीधे ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक पहुंचे और जैसे ही घुसने लगे तो भगवान ने द्वारपालों से कहा सुनो भैया, मालूम है इस समय में हमारा रूप बनाए बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, इसलिए कोई यदि ब्रह्मा का रूप धारण करके आ जाए तो अंदर मत घुसने देना। और नकली ब्रह्मा बन करके भगवान सीधे अंदर जा करके सिंहासन पर विद्यमान हो गए। ब्रह्मा जी को लगा कि भैया यहाँ वही बछड़े और वही ग्वाल, ऐसा तो नहीं कि वही आ गए हो। तो सीधे यहाँ से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे। और जो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में घुसने लगे, द्वार पर बोले ए बहिरुपिया चला हट यहाँ से। ब्रह्मा जी की घबराहट, हे भगवान ये हमको नकली समझ रहे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम असली है। बोले हमारे मालिक अंदर बैठे हैं, वो हमें पहले ही बता के गए थे कि भैया इस समय में बहुत बहिरूपिया घूम रहे हमारा भेष बना करके। वो तो अंदर गए नहीं कि बहिरूपिया पहले चली आए, चलो हटो यहाँ से। अब ब्रह्मा जी की धड़कन तेज गई, हे भगवान असली हो नकली समझ रहे, वो नकली हो जी असली समझ रहे। हमारे द्वारपाल बड़े विचित्र हैं। अब नेत्र बंद करके जैसे ही ध्यान लगाया, लगाते ही ब्रह्मा जी भी समझ गए। तो मन से ही भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु हम आपको पहचान नहीं सके, क्षमा करें। तुरंत वहां से प्रभु भी ब्रह्मा जी बने चले आए। आज दोनों ब्रह्मा की भेंट हुई। आज भगवान ने कहा तुम अपने बाप की परीक्षा लेने चले आए। ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि के दिव्य नाभि कमल से प्रकट, इसलिए भगवान के पुत्र ब्रह्मा है। भगवान ने कहा तुम बाप की परीक्षा ले भी चले जाए, मनक तो लग तो तुम्हारे लाने। ब्रह्मा जी ने तुरंत कान पकड़े, बोले प्रभु क्षमा करें, अब खाई सो खाई आंगे खाए सो राम दो आई, जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। और तुरंत ही भगवान वहां से समस्त ग्वालों के लिए और बछड़ों के लिए लेकर के सीधे आए। ब्रह्मा जी ने
प्रभु के प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया। भगवान ने भी बढ़िया सुंदर सा उनके लिए आशीर्वाद दिया, माफ किया और वहां से मुक्त करके ग्वाल बछड़ों को लेकर के आए। और यहाँ से आते ही सीधे सब जाकर के मैया से बोले, मैया आज तो गजब है गए का। बोले आज तो यदि तेरो कन्हैया ना हो तो आघासुर तो हम सबको नाश्ता कर गो हो तो। जैसे ही ये बात है मैया से कही तो कन्हैया सोच लगे, देख लो 1 साल पुरानी बात ये अभी की समझ रहे थे, यानी यही पता नहीं कि 1 साल हम कहाँ रहे। ब्रह्मा जी के यहाँ 1 वर्ष रहे पर इनको मालूम ही नहीं। इस प्रकार से भगवान ने ये लीला भी की। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब भगवान ने कहा, सुनो मैया, हम बछड़ों को नहीं, अब हम बड़ी बड़ी गायों को चराया करेंगे। तो मैया ने सुंदर से अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, सुंदर सा मुहूर्त निकाला। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको हम लोग गोपाष्टमी बोलते हैं, अष्टमी का जब शुभ मुहूर्त निकला उसी के दिन से भगवान गायों का चारण प्रारंभ कर देते हैं। तभी से भगवान का एक नाम हो गया गोपाल। बोले गोपाल भगवान की जय हो। आज भगवान ने समस्त वृंदावन के ब्रज की गायों को लेकर के चराना प्रारंभ किया। तो बछड़ों की एक सीमा होती है पर गायों की सीमा नहीं होती, चाहे जितने दूर लेके चले जाओ। तो वृंदावन में तो कई वन है, काम वन, ताल वन, बेल वन, निधि वन, न जाने कितने वन। तो भगवान ऐसे ही जाकर के सीधे गायों को लेकर के सीधे पहुंचे ताल वन में। ताल वन में पहुंचे, दाऊ भैया भी साथ में हैं। समस्त ब्रजवासियों ने कहा, दाऊ भैया आपकी इन बाहुओं में कितना बल है, पर आज तक अपन ने कभू दिखाओ ना। अरे कभू इन बाहुओं को बल भी दिखा दो, आजान बाहु ऐसे बल दिखाओ, कभू ना है, कभू तो दिखाए दो। दाऊ भैया बोले, का देखो चाहो। बोले देखना एक कहा, हमें तो उसे युद्ध करना है का। अरे बस यही है, ताल वन में जो बड़े बड़े अच्छे बड़े ये सुंदर से मीठे मीठे पके पके फल दिख रहे हैं ना, बस इनको तोड़ करके मुझे पवाए दे। कहा हमें तो उसे युद्ध करना है। दाऊ भैया बोले, इतनी सी बात, अरे आप भाई हाल ले। और सीधे जाकर के ताल वन में आज दाऊ भैया कूद गए। और जैसे ही ताल वन में कूदने के ताल के वृक्ष के बढ़िया बढ़िया से पके पके सुंदर मीठे फल तोड़ना प्रारंभ किया। तो एक वृक्ष को ऐसे पकड़ के ऐसे हिलाने लगे, और जो हिलाया नहीं वृक्ष तो पके पके फल नीचे गिरने लगे। और जो नीचे फल गिरे तो टप टप की आवाज सुनी। तो उसी ताल वन में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था, बढ़िया घोड़ा बना हुआ, हिनहिनाता हुआ। जैसे ही उसने सुना नहीं तो तुरंत हिनहिनाता हुआ आया और सीधे दाऊ भैया पर वार कर दिया। दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दाऊ भैया ने भी देरी नहीं की, जैसे उसने पीछे के पैरों के मारने के लिए दोनों पैरों की धुलत्ती जमाई नहीं कि दाऊ भैया ने दोनों पैर पकड़े और पकड़ करके चक्रगन्नी की तरह घुमा करके ताल के वृक्ष में रगड़ दिया। सो धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही धेनुकासुर का कल्याण किया, दाऊ भैया ने कहा, भैया उठाओ बढ़िया पील के बढ़िया छक्के मीठे फल खाओ, और जितने बच जाओ सो पटरिया में बांध के घरे भी ले जाओ। सब ब्रजवासियों ने अच्छे बढ़िया पेट भर फल खाए, और जितने बचे सो पटरिया में बांध के सिर पे धर के घरे भी ले आए। भगवान को लगने लगा ये कार्य तो दाऊ भैया ने किया है, अब जो आने वाला जो कार्य है, क्योंकि यमुना में जो कालिए ने जल को दूषित कर दिया है, वहां पर दाऊ भैया को लेके नहीं जाना है, क्योंकि वो भी शेष है और ये भी शेष है। यदि इनके सामने हम कालिए को मारेंगे तो जात बिरादरी के इनको बुरा लगेगा, इसलिए वो कार्य हम अकेले करना चाहें, इसलिए दाऊ भैया को लेके नहीं जाना है। तो तुरंत घर में आते ही कन्हैया बोले, मैया आज तो गजब है गए हो। कहा, बोले आज तो दाऊ भैया ने एक गधा मारो है। और जो गधा की बात आई नहीं सो दाऊ भैया बोले, देख ले भैया मैंने कितना बढ़िया गधा तो भले ही मारो है, पर ये नहीं बोली कि हम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पके मीठे फल खवाए, इन सबको भूल करके गधा मारो है। तू मेरी बुराई करे, आज से कन्हैया तेरी पार्टी अलग और मेरी पार्टी अलग। कन्हैया तो चाहते ही ये थे, दोनों की पार्टी अलग हो गई। अब दाऊ भैया की अलग हो गई और कन्हैया की अलग हो गई। एक दिन वृंदावन में सभी वयोवृद्ध बैठे, नंद बाबा इत्यादि बातचीत कर रहे थे कि देखो तो ये कालिया कहाँ से आ गया है,
हमारे यमुना में कि यमुना में आते ही उसने सारे जल को इतना दूषित कर दिया, इतना विषैला कर दिया है कि आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षी भी उसकी विषाग्नि से जल करके भस्म हो जाते हैं। भगवान सुन रहे थे तो भगवान ने किसी से कहा कुछ नहीं, और सीधे वहां से आए और सीधे जाकर के यमुना के किनारे पहुंचे, कदम के पेड़ पर चढ़ करके और सीधे यमुना में कूद गए। अब जो लोग कहते हैं यमुना के किनारे भगवान गेंद खेल रहे थे, गेंद वो श्री रामा जी की थी, वो गेंद गिर गई, फिर श्री रामा जी ने कहा कि हमें वो गेंद चाहिए, तब भगवान, ऐसा भागवत में नहीं लिखा है, ये लोगों की काल्पनिक कहानी है। भगवान सीधे गए और सीधे कदम के पेड़ पर चढ़े और सीधे यमुना में कूद गए। जैसे यमुना में कूदे तो नाग की दो पत्नियां थी, दोनों पत्नियों ने देखा तो देखते ही घबरा गई, सीधे दौड़ी भागी कन्हैया के पास आई, बोले भैया तू कहाँ से आ गओ, कैसे गिर गओ का, धोखो है गओ का, अरे भूल तो ना गओ, क्यों? बोले तो मालूम ना है, या जल में जो गिर जाए वो जिंदा ना बचे, क्यों? बोले यहाँ हमारे स्वामी बड़े खतरनाक है। बोले भैया प्राण बचावो चाहे तो जल्दी यहाँ से बाहर निकल ले, अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं। कन्हैया बोले हम तुम्हारे स्वामी से तो मिलने आए हैं, कहाँ सो रहे हैं, जरा मिलवाओ तो, हमारी भेंट तो करवाओ। नागपत्नियों ने कहा भैया जब तो ज्यादा ही मरबे की पड़ी है तो चल, सीधे ले गई कालिया के पास। कालिया के पास पहुंची, भगवान ने सोचा कि ये हमसे वयोवृद्ध है, उम्र में तेज है, इसलिए बड़ों को जब सो रहे हो तो जगाने के कुछ अनेक उपाय होते हैं। अपने से बड़ों के पैरों की तरफ खड़े होकर के बड़ी उसके पैरों को दबाने लगो, यदि हम पैर दबाने योग्य नहीं है तो बढ़िया उसकी ही वृद्धावली गाने लगो, वृद्धावली मतलब उसके ही गुण बखान करने लगो। ऐसे अपने से बड़े लोगों को जगाया जाता है। तो भगवान ने कहा कि भैया इसके पैर हम अपने पैरों से ही दबाते हैं, अब हाथ से थोड़ी दबे। तो भगवान ने बाकी पूंछ को अपने पैरों से कुचलना प्रारंभ किया, जो धीरे धीरे मारना प्रारंभ किया तो सोते हुए कालिया की एकदम नींद खुली, और जो नींद खुली नहीं तो 101 फन कालिए के। जैसे ही कालिया की नजर श्याम सुंदर पर पड़ी नहीं तो श्याम सुंदर को ऊपर देखते ही द्वंद्व युद्ध दोनों में छिड़ गया। आज युद्ध करते करते भगवान ने एक नीचे से छलांग लगाई तो सीधे जाकर के फनों पर बैठ गए, और फनों पर बैठे आज एक फन पर खड़े हैं भगवान, तो दूसरे फन से वो काटने की चेष्टा करता है, तो भगवान उस फन से तीसरे फन में पहुंच जाते हैं। आज भगवान उसके फनों पर ऐसा नृत्य कर रहे हैं जैसे हमारे भोले बाबा ने तांडव नृत्य किया, ऐसे आज नृत्य कर रहे हैं। आइए उस माधुर्य मूर्ति का दर्शन हम सब भी मिलकर के करें। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पटकत पम 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 फलन ऊपर बेनती करत नाम बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससुक सन गाद के नन 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 नारद मुख मम 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 महादेव मम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।